हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, हम रीजनिंग के बेहतरीन से क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल में आपको सब चीज़ें, हर एक फुल सिलेबस मिलेगा, जिसमें रीजनिंग का होगा। चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, बैंक वगैरह, यानी हर एक एग्जाम की तैयारी यहाँ एक डिटेल में करवाई जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला है, सेकेंड है, यहाँ नंबरिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन नंबर है 9 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 27। और अगर 27 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 54 हो जाएगा। इसी प्रकार से 14 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा। और 42 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए, इसी प्रकार से क्या होगा, 7 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 7 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? हो जाएगा 21। और 21 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर जो होगा इसको, वो होगा 21। 21 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ये भी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है। चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। देखिए 13, 19, 4, यानी 13 और 19 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 और 19 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32। और 32 को अगर 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ये 4 आ जाएगा। 4 मिल गया ना, 8 चक्कू 32। इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों 71 होगा, 17 नहीं, यहाँ मिसप्रिंट है, 71 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 71 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 80 हो गया। और 80 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 80 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों? मिल जाएगा 10। ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या करेंगे, दिया है 128 और 32। 128 और 32 को अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 128, यानी 130 और 160 हो जाएगा। जब 160 हो जाएगा, इसको हम अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, और ये 0 इसके साथ में आ गया, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो 20। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है 3 तिया 9 और 6 पंचे 30, यानी 9 को अगर हम 30 में जोड़ेंगे 9 को किस में जोड़ेंगे फ्रेंड्स? 9 को अगर हम 30 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 को अगर 30 में जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। यानी 6 को 5 से गुणा करने पर 30 आ गया, और 3 को 3 से गुणा करने पर ये देखो 9 आ गया। यानी 30 + 9 39। इसी प्रकार से 7 को अगर 5 से गुणा करेंगे 35, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। यानी 35 और 16 कितना होगा? ये बीच का नंबर जो कि हमको दिख रहा है क्या होगा? 51 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 को 5 से गुणा करेंगे और 4 को 3 से गुणा करेंगे, 5 25 और 4 तिया 12, यानी 25 और 12 को जोड़ेंगे तो ये रहा आंसर 37। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। 64 और 22, नीचे दिया गया 42। इसी प्रकार से 79 और 27 52। तो चलिए दोस्तों देखिए, अगर ये 64 दिया गया है, 64 में से माइनस करेंगे 22 तो कितना मिल गया? 42 मिल गया। इसी प्रकार से 79 माइनस 27 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 52। इसी प्रकार से 91 क्या दिया गया है? 91, और 91 में हम जब 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 91 में जब 18 माइनस करेंगे तो करके देख लीजिए, 91 माइनस 18 तो कितना हो गया? तो फ्रेंड्स, जब इसको हमने माइनस किया तो कितना आ गया? 73। 73 इसका क्या है? राइट आंसर। चलिए आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखो, हमने
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 73 जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। चलिए ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे कि सीपीओ में ये भी दोस्तों आया है, ये देखिए सीपीओ में आया है क्वेश्चन, और ये भी सीपीओ में आया है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीपीओ, बैंक, रेलवे, जीडी, कांस्टेबल यानी लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स अधिकारी भी बनना चाहते हैं तब भी रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे 18 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से 23 और 4 को जोड़ेंगे, 23 और 4 को, जिस 18 और 3 21 मिल गया जोड़ने पर, 23 और 4 को जोड़ेंगे तो 27 मिल गया। इसी प्रकार से 27 को 6 जोड़ेंगे, 27 में 6 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? 33। तो 27 और 6 33 हो गया। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये भी दोस्तों सीपीओ में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या रहे हैं, 5 23 से बीच में आ रहा है, 5 चक्कू 20, 3 एकम 3, 20 और 3 कितना हो गया? 23 हो गया। ये देखिए 7 छक 42, 42 और 3 चक्कू 12, 42 और 12 54 हो जाता है। इसी प्रकार से 11 दूना 22, 11 दूना 22 यानी 22 और 9 में किसका गुणा करें कि हमें 40 मिल जाए? तो दोस्तों अगर 9 में हम 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी, यहाँ पर 2 अगर भर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 18, 18 और 22 कितना हो जाएगा? ये हो गया 40। ये देखिए बीच वाला नंबर आ रहा है। तो इसी प्रकार से आंसर नंबर 3 इज अ राइट आंसर। तो उम्मीद है कितनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। चलिए ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ रही क्लास तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रहा। इसमें देखिए इसमें क्या कहा गया है, 12 18 30। आपको देखने से कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि 6 का, ये 6 से 12 भी डिवाइड हो रहा है, 6 से 8 भी हो रहा है, 6 पंचे 30 भी हो रहा है, यानी 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 पंचे 30। इसी प्रकार से 8 दूनी 16, ये देखो दोस्तों, और 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40। अब हमको तीसरा नंबर जो है इसमें देखना है 36, 18 और 27। ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे डिवाइड हो जाएगा? दोस्तों हमें देखने झांकने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन टिक करेंगे सेकेंड नंबर, जो कि 9 से हमको पता है 9 चौक 36 होता है और 9 दूनी 18 होता है, 9 त्रिक 27 होता है। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमको बीच में 40 दिया गया है और यहाँ 54 दिया गया है। इसी प्रकार से ये बीच में गैप दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसको भी फिल करना है। तो दोस्तों इसको कैसे फिल करेंगे आइए देखते हैं। अब देखिए जब आप तीनों को जोड़ेंगे, 7 + 9 + 5 + 4, जब इसको जोड़ेंगे गुणे 2 करेंगे, यानी 5 4 9, 9 और 7 9 18, 18 और 7 25। 25 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। इसी प्रकार से 17 और 8 + 3 + 6 इसको जोड़ेंगे, गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 54 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों इसको अगर 10 को 21 से गुणा करेंगे, 10 और + 21 और 6 और + 3 यानी माइनस करेंगे कितना? 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। 18 15 और 549, 17 19 650, 15 14 यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ये दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 18 और 15। अब देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324। इसी प्रकार से 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अब 225 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 2 2 4,
3 2 5 यानी 549 आ रहा है। इसी प्रकार से 17 का स्क्वायर करेंगे और 19 का स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289 और इसी प्रकार से 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 650 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से 15 का स्क्वायर करेंगे और 14 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 और 6 11 यानी कुछ नहीं चेक करना, पहला नंबर जोड़ेंगे 5 6 11 यानी लास्ट में एक आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 421 इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों इतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस प्रकार से फिर वीडियो लेके आएंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिव्यू देना कि कैसा लगा पढ़ाने, वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं भी कोई मिसगाइड कर रहे हैं तब भी बताना, हम आपको अगले वीडियो में सुधार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।